मुखमंडल पे प्रसन्नता दिख नहीं रही है, कुछ उदास लग रहे हो, कोई चिंता में, कोई गहरी बात है। नारद जी बोले प्रभु क्या बताएं, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, ना आपसे हम छुपा सकते हैं, आप ही से सब कुछ बताते हैं और आप ही से बताएंगे। अब समस्या ये है कि एक हम बड़ी दुविधा में उलझ गए हैं। कहो क्या दुविधा में उलझ गए हो, क्या हुआ? प्रभु बात यह है कि हमारा आप तो जानते हो हम संत आदमी, कभी ऐसा विचार हुआ नहीं हमारा, लेकिन आज न जाने क्या बात है, हमारे मन में से तरंग उठ रहे से भाव बन गए कि हमें भी अब विवाह कर लेना चाहिए। भगवान मुस्कुराए बोले अच्छा अच्छा नारद, तो तुम्हारा भी शादी करने का मन है, विवाह करने का मन है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मन नहीं है, पर अब जानते हो कि इतनी अच्छी हमने कन्या देखा है तो हम सोचते हैं कि वो कन्या इतनी अच्छी है, शादी तो हमारा बहाना है, लेकिन वो जैसे हमारे गले में वरमाला पहनाएगी तो हम अमर हो जाएंगे, हम भगवान हो जाएंगे, बस इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा हमारा भी काम बन जाएगा। भगवान बोले अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं नारद, कहो हम आपकी क्या मदद करें, आपको क्या चाहिए हमसे? भगवान की बात सुन के नारद कहने लगे अब ये बात हम कैसे कह दें आपसे, आज तक शायद ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो बात हम कहने जा रहे हैं आप भी सोचोगे कि बड़ी विचित्र बात है, लेकिन प्रभु आपको करना पड़ेगा। अरे तो कोई बात नहीं हम कर देंगे, कहो तुम क्या करना है? कुछ नहीं, बस देखो हम पहले एक बात आपसे कह दे रहे हैं कि जो भी करना वो ऐसे करना जिससे हमारा भला हो, कल्याण हो, हमारा नुकसान हमारा ना हो। हम देखो अज्ञानी आदमी, हमें ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं। वो शुक्र है कि नारद ने अपने मुंह से इतना ही कह दिया, इतना ही बहुत नहीं, घमंडी आदमी यही नहीं कहता है। तो नारद जी ने इतना कह दिया। नारद जी कहते हैं देखो प्रभु एक बात हम पहले ही बताए दे रहे हैं कि जय विधि होए और नाथ हित मोरा, और करहूं स्वमेघ दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय हरि राम, सिया राम जय जय राम। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि ज्ञानी आदमी है, जैसे भी हो भला करना प्रभु अपने हिसाब से। भगवान बात सुन के मुस्कुराए और बोले चिंता मत करो, हाँ निज माया बल देखो विशाला, ये हंस बोले दीन दयाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज नारद की बात सुनकर ये हंस बोले दीन दयाला। भगवान कहने लगे चिंता मत करो नारद, आप
जैसा कहते हो ठीक वैसा ही होगा, जैसा आप कहते हो वैसा ही होगा, चिंता मत करो। निज माया बल देख बिसारा, भगवान कहने लगे ये माया है नारद, और ये माया मेरी ही माया है, या मेरे ही अधीन है, जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही होगा। और नारद अब तुम ये बताओ, निसंकोच होके कहो कि तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी क्या मदद करें। नारद बोले प्रभु बस इतनी विनती है हमारी, मदद यही करना है, आप हमारी छोटी सी हेल्प कर दो प्रभु। नारद कहने लगे कि स्वयं मर जाऊंगा और माल डलाऊंगा, माल डला के फिर शादी रचाऊंगा, विनती करूं कर जोर रूप प्रभु अपना दे दो, विनती करूं कर जोर रूप प्रभु अपना दे यही विनती है, आपको जो सुंदर सा रूप है ना, बड़ा अच्छा लगता है, जिसे देखकर दुनिया मोहित हो जाती है। अगर ये रूप हमें आपका मिल जाए, आपका रूप हमें मिल जाए प्रभु, तो विश्व मोहिनी जितने सुंदर है वो विश्व को मोहने वाली है, तो हम भी किसी से कम नहीं लगेंगे। हमें अपने आप ही देख के गले मुरमाला पहना देगी, इसलिए कितनी हमारी विनती है नाथ, कितनी मदद कर दो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं नारद। सील निधि रखवाला विश्व मोहिनी माला है, छवि प्यारी छवि बाला ने मन मोहित कर डाला है। छवि प्यारी छवि बाला ने मन मोहित
और हमारी बहुत सारी माताएं साथ पधारी हैं, इनको शिव प्रसाद और गिरा गिरा मुद्रा बेटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया से आशीर्वाद की कामना। जिस समय भगवान ने नारद की ये बात सुनी तो वो प्रसन्न होते हुए नारद से कहते, नारद तुम्हें हमारा रूप चाहिए ना, ये हमारा रूप चाहिए तुम्हें? नारद बोले, हाँ हाँ बस यही मिल जाए आपका रूप तो हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा प्रभु। आप तो जानते हो कि हम ठहरे नादान आदमी, अब पहली बार है ऐसा, कभी ऐसा हमने किया नहीं, अब बस पहली बार ऐसा विचार बना है तो थोड़ी सी मदद आपकी हो जाए, मिल जाए प्रभु तो हमारा भी थोड़ा काम बन जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भगवान बोले, अरे तो क्यों चिंता करते हो नारद, हम तो सदैव तुम्हारा कल्याण करते आ रहे हैं, फिर क्या इतना नहीं करेंगे? अब बिल्कुल करेंगे नारद, तुम चिंता मत करो, समझो हमने तुम्हें अपना रूप दे दिया, जाओ तथास्तु जाओ। अब नारद वहां से बढ़िया सकल हाथ फेरते चले आ रहे हैं। नारद वहां से चले और धीरे धीरे जल्दी जल्दी सीधे में दरबार में पहुंच गए शील निधि राजा के यहाँ। सोच रहे कहीं ऐसा ना हो जो हमें देरी हो जाए जाने में, तब तक स्वयंवर खत्म हो जाए, जो भी होना सो हो जाए और हम रह जाए। सो नारद वहां से हड़बड़ाते हुए जल्दी भागे और भागते हुए सीधे दरबार में पहुंचे जहाँ पे बड़े दूर दूर से राजा और राजकुमार बुलाए गए थे, बैठे थे राज दरबार में स्वयंवर सभा में। वहां पर नारद पहुंच गए और नारद जैसे पहुंचे तो नारद जी को आते हुए देखकर वहां जितने लोग बैठे थे सभा में, नारद को लग रहा है कि मुझे भगवान का रूप मिल गया है और मैं बहुत अच्छा हूं, अब मुझे यहाँ पे कोई फेल करने वाला नहीं है। लेकिन नारद को पता ही नहीं था और नारद ये भी सोच रहे हैं कि जो करतूत मैंने की है, जैसे जैसे बना करके मैं यहाँ पे आया हूँ, यह लीला कोई नहीं जान पाया। पर सत्य तो यहाँ था कि नारद खुद ही नहीं जान पाए थे कि उनके साथ क्या हुआ है। और नारद उस सभा में पहुंच गए और जैसे नारद उस सभा में पहुंचे तो वहां के लोग जितने बैठे सो नारद को देखकर ताली मार मार हंसने लगे। नारद को देख के सब हंसने लगे। सो नारद देख के थोड़ा रुक गए, खड़े हुए, अरे ये लोग हंस क्यों रहे हैं, क्या मतलब है? अच्छा ऐसा भी है, आप कहीं पे जाओ, आपको देखकर कोई प्रसन्न हो जाए, कोई मुस्कुराए बढ़िया प्यार से थोड़ा सा, तो ये अच्छी बात है कि वो व्यक्ति आपको प्रसन्न है, आपका सम्मान कर रहा है, आपको देख के खुश हो गया, ये ठीक है। परंतु आपको देखकर कोई जोर से ताली मार के हंसने लगा, हा हा हा, तो ये समझो कि ये उल्टा है, ये उल्टा है। ताली मार के कोई जोर से अगर हंस रहा है तो यहाँ फिर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, यहाँ वो प्रसन्न नहीं, मजाक उड़ाया जा रहा है। यही हाल नारद का है। नारद को देख के जब जोर से हंसे तो नारद थोड़ा रुक गए, खड़े हो गए, ये लोग हंस क्यों रहे हैं, बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, इसका क्या मतलब है? फिर अब नारद के ऊपर घमंड का पर्दा तो पड़ा ही था। सो नारद ने कहा, हटाओ छोड़ो, वो तो ऐसे ही है, ये इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, आपस में शायद बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं आपस में। और अगर हमें भी देख के हंस रहे हैं तो हम कौन से बुरे लग रहे हैं? सुंदर रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बुद्धिमान भी है, ज्ञानी भी है, बढ़िया अपने पास, क्या दिक्कत है? किसी से हार मारने वाले थोड़ी ना है। और हंसते भी हैं तो अच्छा ही देख के हंसते होंगे, चलो अच्छा है। और नारद बड़े आराम से आगे बढ़े और जैसे नारद आगे बढ़े तो सभा में जाके खड़े हो गए। अब वहाँ खड़े सभी लोग नारद के मुख की ओर देख रहे हैं, विचित्र विचित्र प्राणी यहाँ पे आ गए, कैसी है ये सभा? यहाँ तो राजा और राजकुमारों को बुलाया गया था, परंतु ये व्यक्ति कैसे आ गया, इसको किसने बुलाया? और नारद वहाँ खड़े अपने लिए आसन ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे बढ़िया व्यवस्था वहाँ बैठना चाहिए, उन सबसे अलग है। और वास्तव में नारद अलग थे सबसे, कि देवर्षि जाना नहीं, हाँ जाना नहीं, और कपि भेष को कपि
यानी नारद को बंदर वाला रूप दिया गया था, बंदर बना दिया गया नारद को। और नारद उसी रूप में बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। और पहले ये दर्पण शीशा चलता नहीं था, अब आजकल तो जमाना है, दिन भर देखो। नारद जी यही जाना कोई मेरे सान सयाना, मेरे वरमाला लखटान सयाना, देवर्षि जाना नहीं कपि भेष को, कपि भेष को। श्री राधे, सभी लोग तालियां बजाओ बढ़िया अच्छे से, ऐसा नहीं, अच्छे से बजाओ, क्या बात है। मालूम नारद जी कह रहे हैं कि मेरे साई सभा में कोई नहीं है और मुझे देखकर के वरमाला डालेगी कि यह सबसे श्रेष्ठ और सबसे सयाने हैं, ये देख के वरमाला विश्वमोहिनी पहना देगी। पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि नारायण भगवान ने क्यों ऐसा किया। अरे मुनि हित कारण कृपा निधान को रूप दिया, जाना चरित न कोई नारद जान लिया। धोखा तो मिलना ही चाहिए, जब चोट लगेगी तभी पता चलेगा कि अरे मैं तो पहाड़ के नीचे था, तो तभी तो पता चलेगा जब पहाड़ टूटेगा ऊपर से। और ऐसे ऐसे चले जाओ तो कोई दिक्कत है नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया सुख सुविधा के साथ। तो नारद का इसलिए रूप ऐसे मिला, रूप दिया रूप, ताकि नारद का हित हो जाए, भला हो जाए नारद का, भगवान ने दिया। अरे मुनि हित कारण कृपा निधान कुरूप दिया, जाना चरित न कोई नारद जान लिया। नारद सोच रहे कि इस चरित्र को और इसके बारे में सिर्फ मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, लेकिन सत्य यह है कि लोग ये तो नहीं जानते थे कि नारद ये रूप लेके कहाँ से आए, पर ये लोग जरूर जानते थे कि ये बंदर है, ये जरूर जानते थे। अब नारद वहाँ ऐसा भेष धरे एक सीट में जाके बैठे, अरे धरे विप्र बाना कोई गड़े है सयाना, सब भेद जाना कोई जान सकाना, देवर्षि जाना नहीं कपि भेष को, कपि भेष को, नारद जाना नहीं कपि भेष को, कपि भेष को, कपि भेष को, कपि भेष को। उस सभा में जाके बैठ के वहां दो गढ़ बैठे थे, भगवान महादेव के पार्षद वे दो गढ़ बैठे हैं। अब कोई नहीं जान पाए, लेकिन वे दो गढ़ जरूर जान गए।
वह समझ गए कि यह नारद के साथ कैसे लीला हुई है। वो जानकर बैठे हंसते रहे। उसके बाद में सभी अपने अपने आसन में विराजमान हो गए। नारद सबसे छोड़ के आगे जो मेन सीट थी आगे जस्ट, तो नारद जी आगे ही सीट वहां बैठ गए, सबसे आगे वाली में। और जैसे नारद वहां बैठे, अब सब बैठ जाने के बाद में शैल निधि ने कहा भाई स्वयंवर प्रारंभ किया जाए, बिटिया विश्व मोहिनी को बुलाओ। बुलाया जाए। सो विश्व मोहिनी को बुलवाया गया। अब नारद जी बड़े आराम से बैठे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बस कब निकले और पहले हमारे ही गले में वरमाला डाल दे। सबसे पहले, ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए, शुभ काम में देरी नहीं। सो नारद जी सबसे आगे बैठे और विश्व मोहिनी निकली धीरे धीरे। सो नारद जी आ गई हमारे गले पे वरमाला पड़ जाएगा, आ गई। और नारद जी खूब सीना ताने बैठे हैं। और उनको क्या पता कि हम बंदर बने बैठे हैं, हमें कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। और बढ़िया जैसे वो बैठे से विश्व मोहिनी आई। और विश्व मोहिनी सबसे पहले नारद जी को दृष्टि पड़ गई। तो विश्व मोहिनी ने देखा और देख के सखियों से कह रही है जी इसको किसने बुलाया, ये बंदर कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, पिताजी ने इसको क्यों बुलवाया है, ये तो सर बानर राज है, बानर राज। एक सखी कहती अरे आ गया होगा, तमाशा देखने आया है, सोचते होगा हम भी देख लेते हैं चल के, इसलिए आ गया है। अब नारद जी बढ़िया संभाल रहे अपने वस्त्र, कपड़े पड़े डालो, अरे डालो गाय देव विलम्ब कर रही हो, डालो पहनाओ। अब विश्व मोहिनी खड़े उनकी ओर देख रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। अब बोली चलो आगे चलो आगे। सब विश्व मोहिनी आगे चली, आगे चली। सो नारद जी देख के रह गए हैं क्या हुआ, देखा नहीं शायद विश्व मोहिनी ने हमें। अब नारद जी हैरान हो गए, बोले आगे चली गई, हम पहले इसीलिए बैठे थे कि सबसे पहले हमारे गले पे पड़ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नारद जी कहते चलो कोई बात नहीं, शायद दृष्टि नहीं पड़ी, देखा नहीं होगा। एक काम करते हैं आगे वाली सीट में बैठ जाते हैं, फिर बैठ जाते बीच में जाके। सो नारद जी एक बैठे थे, उठो उठो उठो। अब बंदर आदमी को देख के भैया सब बैठ जाते हैं। सो लोग डर के मारे बंदर आदमी सो अपनी सीट छोड़ के बेचारे आगे बैठ गए, बंदर को बैठा दिया। सो नारद जी बीच में बैठ गए। अब विश्व मोहिनी चलते चलते जब वहां पहुंची, सो सखियों ने कहा ये फिर यहाँ बैठा है, पागल पागल है का, ये बंदर है कौन है भैया, ये यहाँ पे बार बार आ जाता है। अरे तुम रहने तो, ये ऐसे ही है, जानती हो बंदरों का काम क्या, यही होता है, इधर उधर फिरना, बैठ गए, चलो तुम आगे चलो आगे। सो विश्व मोहिनी फिर वहां से आगे चली। अब बंदर जो नारद जी थे वो संभालते वस्त्र रह गए, अरे फिर नहीं डाला। तो नारद जी अब क्या सोच रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं ओहो समझ गए, बात ये है गलती हो गई हमसे, हमने ध्यान नहीं दिया। भगवान नारायण के मुखमंडल में तेज प्रकाश तो होता ही है, उनके मुख को देखना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो उनके शकल को देख ले वही देख सकता है, जो बहुत ज्यादा तेजस्वी हो वही देख सकता है। और ये हमने ध्यान नहीं दिया, उनसे कह देते कि अपना ये जो प्रकाश है, जो तेज है, ये न हमें देना। अब गलती हो गई, क्या बताएं, तभी हमें विश्व मोहिनी देख नहीं पा रही है, हमारे शकल को, हमारे चेहरे को देख नहीं पाती, प्रकाश ज्यादा है। तो नारद जी कहते चलो कोई बात नहीं, और आगे जाते, प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करने वालों कहते हैं हार नहीं होती है, तो कोशिश करते रहो। सो नारद जी फिर आगे चले गए। और जैसे आगे खड़े हुए तो खड़े ही थे, तब तक भगवान विष्णु जी आ गए सामने से गेट से। और नारायण भगवान ऐसे विश्व मोहिनी की दृष्टि पड़ी, सबको छोड़ के दौड़ के भागी और जाके उनके गले में वरमाला पहना दिया। बोले नारायण भगवान की जय। और जैसे उनके गले में वरमाला पहनाया, नारद जल के आग बबूला हो गए, मर गए। इतनी देर से हम यहाँ दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, और ये देखो विश्व मोहिनी को वरमाला पहनाने के लिए यहाँ ये दौड़े चले आए। अरे जब यही करना था तो हमें यहाँ काहे को भेजा था, पहले ही मना कर देते कि वहां तुम मत जब हम बैठे जाने के लिए। अब बिना निमंत्रण दौड़े चले आए। देखो विश्व मोहिनी को भी देखो, इतने सुंदर, जबकि ऐसे हम भी लग रहे हैं,
लेकिन हमें नहीं ध्यान दिया। अच्छा, ये होशियारी इन्होंने की है, अपना प्रकाश हमें दे दिया ताकि ये उलझे रहे, इनको देख ना पाए, और खुद बढ़िया चले आ से विश्व मोहिनी की दृष्टि पड़ गई और उन्होंने देखो वरमाला पहना दिया। अब ये देख कर के जो दो गढ़ बैठे थे वो जोर से ताली मार के हंसे, नारद जी के करतूत देख के, लो तुम तो फिरते ही रहे, ले कोई और गया। अब जैसे वो हंसने लगे तो नारद जी को क्रोध आया, नारद जी क्रोध आया और नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। नारद जी श्राप देते और कहते हैं, सुनो तुम दोनों बहुत देर से हंस रहे हो, देख रहे हैं हम तुम्हें, क्यों हो निशाचर जाई तुम और कपटी पापी को, और जैसे हंस हम पर सो करनी का फल, तुम का पापी कपटी हम पर बार बार उतनी देर से हंस रहे हो, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे आज हम पर तुम हंस रहे हो, इस प्रकार अगर किसी और पर हंसे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा और तुम जाकर निशाचर बन जाओ, राक्षस हो जाओ। ये श्राप दे दिया। दोनों गण क्षमा मांगने लगे, क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा। अरे क्या क्षमा? प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, भूल हो गई, क्षमा कर दो। नारद जी ने कहा, जाओ क्षमा किया, जाकर भगवान का ध्यान धरो, भगवान के भजन में लीन हो जाओ, हरि के द्वारा ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। दोनों गण जाकर के भगवान का ध्यान धरने लगे और कहते हैं, यही दोनों गण वहां से चलते हुए ये पिशाच बन गए, राक्षस बन गए और काल नेमी के रूप में प्रकट होकर के रावण के वंश में उत्पन्न हुए। और ये भी छोटी सी बच्ची है, पीपी, क्या बात है, ये गाड़ी वाड़ी धरा देते, ट्रक रख हारने के लिए धरा दो है। छोटी सी बच्ची की ओर से गेरे मुद्रा भेंट हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद की कामना करते हैं। श्री राधा रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, राधा स्वरूप हमेशा बनाए रहे, यही भगवान से कामना है। उसके बाद में नारद जी से दोनों गण कहने लगे, नाराज ना हो, ऐसे क्रोधित ना हो, अब एक बार अपनी शकल तो देख लो, जाकर चेहरा देख लो, बाद में फिर हमें श्राप देना। नारद जी बोला, अच्छा। सो गए तो एक जल भरा था पात्र में, ये शीशा ऐसा तो पहले चलता नहीं था ही नहीं, जल था। सो जल में जाकर उन्होंने अपने चेहरे को देखा। जब चेहरे को जल में जाके देखा तो नारद जी देखते हैं कि वाह बंदर। नारद जी और जल की आग बबूला हो गए, बंदर बनाया है हमें, यही रूप दिया था। अभी जाते हैं और दौड़ के भगवान विष्णु के पास गए, वे खड़े थे, विश्व मोहिनी को लिए आशीर्वाद ले रहे थे। सो वहां जाके तांडव करने लगे नारद। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, अरे अरे नारद क्या बात है, क्या हुआ क्या हुआ? देखो हमारे सकल को तुमने यही रूप मांगा था तुमसे, हैं? तुमने बंदर बना दिया हमें। हमने तो तुमसे कहा था कि प्रभु ऐसे रूप देना कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए और हमारा भी कुछ काम मिल जाए, परंतु तुम्हें ऐसा देखा नहीं जाता है। तुम तो सदा से छलने वाले हो और हमें बंदर को रूप दे करके और दौड़े चले आए, विश्व मोहिनी को स्वयं लेकर चले गए। भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को जैसे छीना और नारद के मुख से बंदर वाला रूप वापस करके और नारद से कहा, अब देखो जाके, अब देखो हमने कहा भला तुम्हारे साथ गलत किया है, कल्याण ही तो किया है नारद। नारद फिर से देखते तो नारद जैसे तो वैसे ही उनकी शकल। अब नारद कहने लगे, ये प्रभु क्या आपकी लीला थी, ये क्या है? पर ये बात मुझे बहुत बुरा लगी कि मेरी जो इच्छा थी, मैं बहुत प्रसन्न था कि मेरी भी अब शादी हो जाएगी, परंतु तुम तो ठहरे छलिया, तुमसे मेरी खुशी देखी ना गई, इसलिए तुमने मुझे ये दुख दे दिया। अब मुझे इतना दुख हो रहा है कि बताओ, मेरे इष्ट होकर के, मेरे परम स्नेही होकर के मेरे साथ इतना बड़ा छल किया,
इतना बड़ा छल, ये मुझे बहुत बुरा लगा। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें यही करना था तो मुझे सामने से बता देते, छल करने की क्या जरूरत थी, तुम छली हो। अरे हमेशा देवताओं को और दैत्यों को तो छलते रहते हो, कम से कम हमें ही छोड़ देते, लेकिन हमें भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी ऐसी आदत है, मैं तुम्हें श्राप दूंगा, दंड दूंगा। और नारद कहने लगे, सुनो प्रभु, तुमने हमारे रूप को, हाँ तुमने हमारे रूप को बंदर बना दिया, तुमने हमारे रूप को बंदर बना दिया। दंड तो जरूर मिलेगा। एक तुमने हमारे रूप को बंदर बना दिया, तुमने हमारे रूप को है बंदर बना दिया। क्या हम बंदर ही देंगे साथ को, बंदर ही देंगे साथ को, ये सच सच बता दिया, बंदर ही देंगे साथ को, ये सच सच बता दिया। अरे तुमने हमारे रूप को बंदर बना दिया। जय हो, क्या बात है। नारद जी कहते, भगवान से सुनो प्रभु, जैसे तुमने हमारे साथ किया है ना, ये हम तुम्हें शाप देते कि जैसे तुमने हमें बंदर बनाया, एक दिन ऐसा आएगा कि यही बंदर तुम्हारा साथ देंगे, और यदि बंदरों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बंदरों की तुम्हें सहायता जरूर लेनी पड़ेगी, ये हमारा वचन है। भगवान बोले, और क्या कहते हो नारद? नारद कहने लगे, सुनो, अरे स्त्री वियोग मेरा तुमने जस किया है, स्त्री वियोग मेरा तुमने जस किया है। बोले स्त्री वियोग जैसे तुमने मेरा किया है ना, एक और श्राप देता हूँ, हाँ नारी वियोग तुमको, नारी वियोग तुमको ये श्राप दे दिया है, नारी वियोग तुमको ये श्राप दे दिया है। तुमने हमारे रूप को बंदर बना दिया है। कि नारी का वियोग एक दिन तुम्हें भी होगा, तुम्हें भी एक दिन नारी का वियोग जरूर होगा, यह मेरा श्राप है। हाँ नारी वियोग तुमको ये
आज नारायण भगवान को यह श्राप नारद जी ने दिया कि तुम्हें भी एक दिन नारी का वियोग होगा और इन्हीं बंदरों की सहायता तुम्हें लेनी पड़ेगी। आज भगवान नारद के यह श्राप को बड़े प्रेम से मुस्कुराते और रसपान किया और कहा, नारद चिंता मत करो, ऐसा ही होगा जैसे तुमने श्राप दिया है, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी बाड़ी को मिथ्या नहीं करूंगा, अन्यथा भगवान श्री नारायण को भला कौन श्राप दे सकता है। उन्होंने कहा, नारद तुम्हारा श्राप मुझे छू भी नहीं सकता है, तुम्हारा श्राप मुझे छू भी नहीं सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा मान रखने के लिए श्राप को स्वीकार करता हूँ, मैं ऐसा ही होने दूंगा। भगवान ने नारद का सम्मान करने के लिए श्राप को स्वीकार किया, वरना भगवान तो भगवान ठहरे, उनको भला कहाँ श्राप लग सकता है, उन्हें कैसे श्राप लगेगा जब वही श्राप को शुद्ध करने वाले हैं, वही करता धरता, वही फल दुख सुख देने वाले, तो भला वो श्रापित कैसे हो सकते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है नारद। और भगवान ने जैसे नारद के शरीर से माया को अपनी छीना, सो नारद को ज्ञान हो गया और नारद चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगा, क्षमा प्रभु क्षमा, भूल हो गई प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, नाथ क्षमा कर दो। कैसी भूल हो गई, हम समझ नहीं पाए और आपको ऐसे श्राप दे डाला प्रभु, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, हमारे श्राप से आपको ये धाम छोड़ना पड़ेगा प्रभु, इतना बड़ा अनर्थ हो गया हमसे, आपने क्यों नहीं हमें रोका, क्यों नहीं बताया प्रभु, आप इस श्राप को ना स्वीकार करो। भगवान बोले, नारद कोई बात नहीं, चिंता मत करो, यह सब मेरी ही माया थी और मेरे ही माया से, मेरे ही भाव से और मेरे ही प्रेरणा से तुम्हारे यह सब कुछ लीला हुई है, इसलिए नारद ये सब मेरा ही किया हुआ है, तुम चिंता मत करो। नारद कहता, प्रभु मुझे बहुत दुख है कि मैंने आपके साथ ऐसा किया, मुझे शांति नहीं है नारद। तो नारद की यह बात सुनकर के भगवान बोले कि नारद ऐसा करो, तुम जाओ और जाकर किसी एकांत स्थान में बैठकर राम नाम को गुणगान करो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। और नारद वहां से राम नाम गुणगान करते हुए चल पड़े हैं कि बहुबुद्धि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, और सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। बोलिए नारायण भगवान की, बोले वैकुंठ नाथ की, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आज नारद भगवान का नाम लेते हुए गुणगान करते हुए इधर उधर विचरण करने लगा। भक्तों, यह श्राप नारद जी का दिया हुआ था। उसके बाद में भगवान नारायण श्राप को स्वीकार करके और अपनी माया अनुसार लीला को प्रारंभ करने लगे। आप देखते हैं भगवान श्री राम इस धराधाम पर अवतार कैसे लेते हैं। कथा समझ में आ रही है सभी को? है हाथ उठा के कह दो ऐसे तो कुछ कर दिया करो। वाह शाबाश, बहुत बढ़िया, हमें लगा हम ऐसे बढ़ा रहे हैं। आलस तो नहीं आ रहा किसी को, वो हाल न करना कि जैसे कि सेठ जी थे, चलो बात आ गई तो कही भी देते हैं। एक सेठ जी थे, सेठ जी बड़े आदमी थे। अब सेठ तो सेठ ही है भाई, बड़े आदमी हैं और बड़े लोग में थोड़ी आदत अलग होती है। हर बड़े लोग ऐसे भी नहीं होते, सभी बड़े लोगों की बात नहीं।